नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो जीवन बदलने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। मौन की शक्ति और वाणी की कला। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की भी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी कड़ी मेहनत या उसकी डिग्रियों में नहीं, बल्कि महज इस बात में छिपा हो कि उसे कब बोलना है और कब एकदम चुप रहना है। आज हम इसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस सीधे से लेकिन चौंकाने वाले सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर हमारे शब्द ही हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? अक्सर हम बड़े बड़े मौके इसलिए नहीं खोते कि हम में टैलेंट की कमी है, बल्कि इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब चुप रहना सबसे सही विकल्प है। अगर इस कला को न सीखा जाए ना, तो हमारी अपनी जुबान ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सोचे समझे बोलना हमारे विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है? ये बात हमें एक बहुत ही मशहूर और गहरी कहावत की याद दिलाती है। बोलना सीखने में तो बस 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा जन्म के 1-2 साल बाद ही प्राकृतिक रूप से शब्द बोलना शुरू कर देता है ना? लेकिन किन शब्दों का चुनाव करना है, किस स्थिति में क्या कहना है, और सबसे बड़ी बात, कहाँ बिल्कुल मौन रहना है, ये सीखना असल मायने में जीवन भर की यात्रा है। चलिए आते हैं अपने पहले भाग पर, दोधारी तलवार, उपचार बनाम विनाश। हमारी वाणी ना सच में एक दोधारी तलवार की तरह है। इससे आप किसी की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी को बहुत गहरा घाव भी दे सकते हैं। एक तरफ होती है शब्दों की उपचार शक्ति, मीठे शब्द और सम्मान जो एक सुखी और सकारात्मक संसार की नींव रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी विनाशकारी शक्ति भी है। गुस्से या आवेश में बोले गए चंद कड़वे शब्द सालों के भरोसे और प्यार को पल भर में राख कर सकते हैं। और एक बार जब इंसान क्रोध में जुबान पर नियंत्रण खो देता है ना, तो वो ऐसा नुकसान कर बैठता है जिसकी भरपाई शायद फिर कभी नहीं हो पाती। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, 2 तोतों की कहानी और एक राजा की यात्रा। इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक बड़ी ही प्रासंगिक कहानी है। एक बुद्धिमान राजा जंगल की यात्रा पर था। वहां उसका सामना 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले तोतों से होता है। पहला तोता, जो एक डाकुओं की बस्ती के पास बैठा था, बड़ी ही कर्कश आवाज में चिल्लाने लगा, मारो, लूटो, इसे पकड़ो। उसकी भाषा में जहर था। लेकिन कुछ ही मील दूर एक शांत आश्रम में राजा को दूसरा तोता मिला, दिखने में बिल्कुल पहले वाले जैसा, लेकिन उसके शब्द एकदम उल्टे। उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, स्वागत है महाराज, अंदर आइए, ऋषि आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये फर्क क्यों था? यही है हमारा तीसरा भाग। माहौल हमारे शब्दों को कैसे आकार देता है, ऋषि का ज्ञान। अब राजा बहुत उलझन में था कि एक जैसे दिखने वाले पक्षियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। ऋषि ने उसकी ये उलझन एक पल में दूर कर दी। उन्होंने कहा, ये पक्षियों का दोष नहीं है, ये उनकी संगत का असर है। दोनों तोते एक ही मां के बच्चे थे, लेकिन एक डाकुओं के साथ रहा तो हिंसक भाषा सीख गया, और दूसरा आश्रम की शांति में रहा तो मीठे वचन सीख गया। असल में हमारा व्यवहार और भाषा जन्म से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से तय होते हैं। अगर इस कहानी को हम अपने जीवन से जोड़ें तो 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहला, हम रोज क्या सुनते हैं। दूसरा, हम कैसी संगत में उठते बैठते हैं। और तीसरा, हम जो अपने अंदर ग्रहण करते हैं वही हमारे शब्दों के रूप में बाहर आता है। अगर कोई लगातार नकारात्मकता और शिकायतों के बीच रहेगा तो जुबान से कड़वाहट ही निकलेगी ना। लेकिन अगर संगत अच्छी और सकारात्मक हो तो शब्द अपने आप मीठे और प्रेरणादायक बन जाते हैं। इंसान जो सोखता है वही दुनिया को लौटाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, मौन की कला और अपने शब्दों का चुनाव। जब दुनिया हमारी सोच और शब्दों का ही आईना है तो मौन का सही मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मौन का मतलब सिर्फ होंठ से लेना नहीं है। ये असल में बातचीत के दौरान चुप रहने और संयम बरतने का एक रणनीतिक अभ्यास है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पत्थर हथौड़े की हजारों चोटों को शांति से सहकर ही अंत में एक पूजनीय मूर्ति बनता है। वैसे ही तीखी बातों के सामने संयम से मौन साध लेना किसी भी इंसान को महान बनाता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे खाने के एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है तीखा अचार और दूसरी तरफ स्वादिष्ट शाही पनीर।
अब सवाल ये है कि जब हमें बोलना ही है तो हम अक्सर अचार जैसे खट्टे, छोटे और चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारे पास तो शाही पनीर जैसे भव्य, मीठे और दूसरों का दिल जीतने वाले शब्दों का विकल्प भी है ना। जब हमारे पास प्रेरणा देने वाले शानदार शब्दों का भंडार हो सकता है तो फिर छोटी और नीचा दिखाने वाली बातों से क्यों ही समझौता करना। और इसी से जुड़ा है हमारा 5वां और आखिरी भाग, कड़वाहट को छोड़ना, शब्दों का बोझ। होता क्या है कि अक्सर हम पुरानी शिकायतों और कड़वे अनुभवों को एक भारी बोझ की तरह अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। अरे उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, जैसे विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पुरानी शिकायतों के ये भारी पत्थर हमारी जुबान को पूरी तरह जहरीला बना देते हैं। जैसे कोई चिड़िया भारी पत्थर बांधकर उड़ नहीं सकती, बिल्कुल वैसे ही नफरतों को मन में जमा रखने से हमारी वाणी में कड़वाहट आ जाती है। ये बोझ हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे सुधारें अपनी वाणी को? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम, आज ही उन पुरानी शिकायतों के भारी पत्थरों को जमीन पर रख दीजिए। दूसरा कदम, उन लोगों को सच्चे मन से माफ कर दीजिए जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया था। और तीसरा, सबसे अहम कदम, हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके शब्द किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित करने के लिए हों। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम आपके बात करने के तरीके और आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या आपके शब्द आपका सबसे बड़ा हथियार बनेंगे या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? हमारी जुबान में दुनिया को बदलने की ताकत है। अब ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या ये मौन और संयम के साथ सफलता के दरवाजे खोलेगी या बिना सोचे समझे बोले गए कड़वे शब्दों की वजह से हमारी कमजोरी बन जाएगी? चुनाव पूरी तरह से आपका है। इस सवाल पर गहराई से सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।